लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, एक बार फिर आपसे बातें करने, आपके दिलों की उलझनों को सुलझाने। मोहब्बत और मोहब्बत से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां हमने सुनी हैं, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और तमाम ऐसे नाम। पर क्या कभी आपने उनकी जिंदगियों को या फिर उनकी जिंदगी में जो स्ट्रगल थी मोहब्बत को लेकर समझा है, या फिर कहीं पढ़ने की, समझने की कोशिश की है? कहना दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि लव स्टोरी चाहे कोई भी हो, हर उस मोहब्बत के पीछे एक स्ट्रगल होती है। किसी की जिंदगी में हो सकता है कि वो स्ट्रगल कम हो, बट वहीं दूसरी तरफ एक लंबा स्ट्रगल भी होता है, और ऐसे समय पर हार ना मानकर ही हमें शायद हमारा प्यार हासिल होता है। बातें होंगी फिर से आज हमारी और आपकी जिंदगियों से जुड़े कुछ ऐसी ही लव स्टोरीज पर, कुछ ऐसे ही सवालों पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहें, अगर कोई सवाल है आपका जिससे आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कॉल करिए मुझे अभी। नंबर है 01166919191। अगर आप चाहें तो अपना सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज अभी अपने शो की शुरुआत हम करेंगे गानों के साथ, और गानों के तुरंत बाद आपके सवाल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और कहिए अपनी बातों को दिल खोलकर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रात की इन खामोशियों में वक्त हो चला है बातों के सिलसिले की शुरुआत करने का। कुछ कहना चाहते हैं अगर आप मुझसे, तो मेरी फोन लाइंस ओपन है, कॉल करिए अभी। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो अपना सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं प्यार नहीं करता, वो भी नहीं करती। ये बात हम दोनों को ही पता है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत खिंचाई करते हैं, एक दूसरे की शादी के बारे में बहुत मजाक करते हैं। वो कहती है कि मैं तुझे अपनी शादी में पान के स्टॉल पर खड़ा करूंगी। मैं उसे कहता हूँ कि मेरी शादी में तुम अच्छे से तैयार होकर आना, मेरी वाइफ तुम्हें देखकर कहीं डर ना जाए। अब उनकी शादी होने वाली है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसे, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अब उसकी शादी में केवल 5 दिन बचे हैं। अब मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कि मैं अपना कुछ खोने जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने दिल से पूछा तो जवाब मिला कि वो दोस्त है। अब ऐसी फीलिंग उसको भी आ रही है, लेकिन बाद में बोलती है कि तू दोस्त है। सर सच्ची में प्यार नहीं करता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कैन यू प्लीज गाइड मी? अब सर इतनी बार आपने कहा कि आप लोग प्यार नहीं करते हैं, आप लोग बेस्टी हैं, आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर वो कई साल जो आप एक इंसान को देते हैं, जब आप किसी एक इंसान के साथ रहते हैं, तब उसके साथ एक दिल का रिश्ता जुड़ जाता है, एक इमोशनल डिपेंडेंसी। आप हर बात सबसे पहले उन्हें जाकर बताते होंगे, अपना सक्सेस, अपनी फेलियर्स, हंसी मजाक, हर चीज। और जिंदगी में जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होती है। फिर जब आप ये रियलाइज करते हैं कि कल वो आपके आसपास नहीं होंगी, कल वो हंसी मजाक नहीं होगा, कल को इमीडिएटली आपको सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी एक अलग जिंदगी है, कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं, एक हस्बैंड है, उनकी अपनी एक निजी स्पेस है। तो इन बातों को सोचकर कहीं ना कहीं आपका दिल परेशान होता है। बट माय फ्रेंड, दिस इज लाइफ, और इस तरीके के चेंजेस जिंदगी में आते हैं। और आपको इस समय पर सिर्फ इस बात को समझना है कि हो सकता है कि ये रिश्ता उस तरीके से ना चले जिस तरीके से अभी तक चलता आया था, पर हाँ, ये दोस्ती जरूर चल सकती है। इसमें हो सकता है थोड़ी दूरियां होंगी, बट वो जिंदगी भर आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रह सकती हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो परेशान मत होइए, अभी ये खुशी का मौका है, इन लम्हों को यादगार बनाएं। दैट्स इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप हैं अपने लव गुरु के साथ, बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच, आपके रिश्तों को संभालने और संवारने की कोशिश आपके इस अनदेखे अनजाने दोस्त लव गुरु की तरफ से। वक्त अगले सवाल का है। आइए, हमारे एक दोस्त हैं परेशान, सुनते हैं उनकी इन बातों को। हेलो लव गुरु, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उससे मेरा रिश्ता हो चुका है, सब कुछ फिक्स है, बट वो इतनी, क्या बोलूं, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके अंदर।
कि अगर बाई चांस मैं जॉब से लेट हो जाता हूँ, वो क्या सोचती है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये है। बाई चांस मैं 10 मिनट भी देता हूँ तो कहती है 10 मिनट क्यों दे रहा हूँ, मुझे पूरे 2 घंटे दो 4 घंटे। जब मैं अपनी जॉब से इतना परेशान रहता हूँ तो उसको टाइम कहाँ से दूँ, ये चीज वो समझ नहीं पाती। यही रीजन है कि हमारे रिश्ते में दरार आ रही है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता मुझे कुछ भी। टाइम आप नहीं देते सर, और शिकायत ये कर रहे हैं कि वो आपको नहीं समझती हैं। आप किसी भी लड़की के साथ रिश्ते में रहें, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे और उसे दिन में 10 मिनट का समय देंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। ट्रस्ट मी, फ्रस्ट्रेशन हर किसी की जिंदगी में है सर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को समय ना दें जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो आपकी होने वाली वाइफ है। अब तक सब चीजें सही चल रही थी, आप उन्हें समय भी देते होंगे। उन्हें तो ऐसा लगने लगा होगा ना एक समय पर कि अब शादी फिक्स हो गई है और आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ना बात करने का समय है, ना मिलने का समय है। अब आप इसको कंपेयर करिए, जब आपकी ये मोहब्बत शुरू हुई थी, आपकी उनसे बहुत बातें होती थी, आपका मिलना होता था, आप उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। उस इंपॉर्टेंस को देखकर, उन बातों को देखकर, उस मोहब्बत को देखकर एक इंसान आपके लिए कुछ फील करने लगा और फिर एक इंसान ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया। अब अगर उसे वो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगी, अब अगर उसे वो प्यार ही नहीं मिलेगा, उसे वो समय नहीं मिलेगा, तो फिर वो भी दूर भागेंगे आपसे और ये दरार दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तरीका एकमात्र यही है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स करिए, अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीखिए। जॉब की फ्रस्ट्रेशन है तो वो जॉब तक रहने दीजिए, उनके लिए भी समय निकालना शुरू करिए। आप टी ब्रेक्स लेते होंगे, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते होंगे। कभी कभार अगर समय बहुत ज्यादा नहीं होता है तो लाजमी हो जाता है कि बेशक कम बातें हों बट फ्रीक्वेंटली हो। तो समझिए इन चीजों को, समय है, संभल जाए, रिश्ता बच जाएगा सर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो कॉल करें। नंबर है 01166919191। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ है आप रात की इन खामोशियों में बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। एक रिश्ते में एक इंसान एक समय पर सामने वाले के अंदर बहुत सारे नुक्स निकालने शुरू कर देता है। ये मत पहनो, ऐसे रहो, या फिर खामखा की कुछ ऐसी सजेशंस जिसे सुनकर ये लगता है कि पहले यही चीज इस इंसान को बहुत अच्छी लगती थी, पर अचानक से ये बदले तेवर, वही बातें जो पहले पसंद आती थी अब एक इंसान को नापसंद आने लगी हैं। तो क्या पहले एक इंसान झूठ बोल रहा था या फिर क्या अब एक इंसान झूठ बोल रहा है? तो अक्सर इस तरीके की स्ट्रगल होती है और बहुत सारे रिश्तों में इस वजह से दूरियां बढ़ती हैं क्योंकि आप एक इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ वो बदलाव जो सामने वाले को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाते हैं। हम बात करते हैं जिंदगी के रिश्तों के कुछ ऐसे पहलुओं पर इस महफिल में। कोशिश मेरी होती है कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो अगर आप परेशान हैं ऐसे किसी सवाल से तो कॉल करिए मुझे अभी। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो अपना सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखें, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि कल है शुक्रवार का दिन, यानी वो दिन जब सुबह 11 से 12 बजे आप मुझसे लाइव चैट करते हैं मेरी एप्लीकेशन के जरिए। तो आज अभी डाउनलोड करें रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और गानों के उस पार मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और कहिए अपनी बातों को मुझसे। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो हेलो, कौन? मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ। आपने अपना ऐप पर नंबर शेयर किया था, कुछ बात करना चाह रही हैं? हाँ जी बताइए, क्या मदद करूँ मैं आपकी? मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो कहता था मैं लाइक सबको करता हूँ, प्यार मैं प्यार अपना आपको करता हूँ। फिर उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना तो लिया था उसने। फिर मिलने के बोलता था, मैं कुछ टाइम बिजी हो गई थी, फिर इससे बात करना छूट गया था। कितना समय बात नहीं की आप दोनों ने? मैंने 1 हफ्ते बात नहीं करी थी उससे। ऐसा क्यों था? मतलब ऐसा क्या बिजी हो गई आपकी 1 हफ्ते तक बात ही नहीं की, एक इंसान को इग्नोर कर दिया कंप्लीट? बस बता, जॉब मेरे ना वो जॉब हो गया था, मुझको टाइम नहीं मिलता था। मैं 9 बजे घर आती थी,
और पूरा दिन आपका फोन लॉकर में लॉक कर दिया जाता था? हाँ, लॉकर में लॉक करके रख देते हैं वो फोन। अच्छा। फिर पता नहीं क्या वो छोटी छोटी बात में लड़ाई करने लगे थे मुझसे। फिर मैंने बात करनी शुरू कर दी थी उससे। अच्छा। उसके लिए मैंने जॉब भी छोड़ दी थी अपनी। आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, उसके लिए मैंने वो लड़का जो आपकी प्रायोरिटीज को नहीं समझ पाया, आपने उसके लिए अपने करियर को ठुकरा दिया, क्यों? क्योंकि मैं उसको पसंद करती थी बहुत ज्यादा, से ज्यादा। नहीं, देखिए, जिंदगी में थोड़ी समझदारी को अपनाइए, अदरवाइज जिंदगी में आपको ऐसी परेशानियां मिलती रहेंगी। आपकी प्रायोरिटीज को, आपकी जिंदगी को अगर डे टू डे लाइफ में जो आपका रूटीन है एक बंदा नहीं समझ पा रहा है, तो वो प्यार क्या करेगा आपसे? और क्या जिंदगी भर आप नौकरी नहीं करेंगी? जिंदगी भर बस उसी की बातें करती रहेंगी, उसी की बातें सुनती रहेंगी, वो वैसे ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अभी हमारे ब्रेकअप को 1 हफ्ता हो गया है। ठीक है, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप हो गया, बातें खत्म हो गई, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आपके पास हर वो वैलिड रीजन है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। वो वैल्यू थी, मतलब उसके मन में कोई फीलिंग नहीं थी। मतलब ये होगा ना, देखिए, फीलिंग्स थी या नहीं थी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक इंसान किस एक्सटेंट तक गया एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए। एक हफ्ते में जो इंसान टूट जाए और एक हफ्ते में जो आपने जिसके लिए जॉब छोड़ दी उसको ये सैक्रिफाइस नजर नहीं आता, तो प्यार कहाँ है? एक मौका तो वो देता आपको चीजों को बैलेंस करने का, एक नए सिरे से चीजों की शुरुआत करने का। इतनी भी पेशेंस नहीं थी उस इंसान के अंदर। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैसले पर तो कभी आपको कोई मलाल होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, फोकस करिए अपने करियर पर, अपनी नौकरी पर, और कुछ अच्छा करिए लाइफ में। एक इंसान मिल जाएगा आपको भी, कोई कभी जिंदगी भर अकेला नहीं रहता। वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच, जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की एक कोशिश। हम अपनी जिंदगी में बहुत बार 2 लोगों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे अपनी जिंदगी के लिए चुने, इस इंसान को जो हमें बहुत समय से जानता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, या फिर दूसरा इंसान जो अभी अभी हमारी जिंदगी में आया है, हमसे मोहब्बत करने का दावा करता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अब ऐसी असमंजस में जब हम फंस जाते हैं तब यकीनन बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि 2 लोगों को समय देना पड़ता है। दोनों ही लोगों को इक्वली अटेंशन भी हम देते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर कभी न कभी ये चीजें मेसी हो जाती हैं। और इस अगले घंटे में हम समझेंगे कि कैसे ऐसी सिचुएशन से डील किया जाए। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो मुझे कॉल करें। नंबर है 01166919191। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। चाहते हैं अगर सीधी बातचीत करना मुझसे, तो एक मैसेज करना है आपको। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और कहिए अपनी बातों को मुझसे। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है। हमारी एक दोस्त हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किसे चुने अपनी जिंदगी के लिए। मोहब्बत करने वाले 2 हैं। आइए सुनते हैं उनके सवाल को। हेलो सर, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक लड़की से लव करती हूँ, पर मैं उससे कभी मिली नहीं। उस कॉल पर बात हुई है, लेकिन मेरे घर के सामने एक लड़का है जो कि मुझसे बहुत लव करता है। हम फ्रेंड्स लाइक है, बहुत ज्यादा लव करता है। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किससे लव करूँ। वो मुझसे लव कर रहा है, मैं उससे लव करती हूँ। आई डोंट नो कि मुझे किससे लव करना चाहिए, वो कौन मेरे लिए सही है। तो प्लीज आप मेरी मदद करें। प्यार का तो पता नहीं, पर आपकी बातों से एक चीज जरूर समझ में आ गई कि दोनों में से किसी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से अभी तक भी न जान पाई हैं न समझ पाई हैं। वरना जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोराहा आता है ना, तब आप एक कंपैरिजन करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन। दोनों ही लोगों के साथ बातें होती हैं आपकी, दोनों का बात व्यवहार भी आपने देखा होगा, हर चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी। तो आपके लिए फिगर आउट करना मुश्किल नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कौन मैच करता है, आप किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल हैं, आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अब पहले से अगर कोई रिश्ता चला आ रहा है तो एक एज तो उसे मिलती ही है। तो सबसे पहले तो उन तमाम बातों को समझिए, और दूसरी बात यह है कि एक बार उस लड़के से मिल लीजिए। एक मुलाकात में आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर शायद आप मजबूती से एक फैसला ले पाएंगे। ट्राई टू क्लाइंब अ सिंगल माउंटेन एट अ टाइम। मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलग अलग जगहों पर करेंगी तो शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा। थिंक अबाउट इट,
प्लान करिए अपनी जिंदगी को। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, और अगर आप भी मुझसे सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नंबर SMS करें, टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 यानी 57272 पर। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु के साथ हैं आप। रात की इन खामोशियों में बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। वक्त अगले सवाल का हो चला है, आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दोस्त हैं उलझन में, सुलझाते हैं उनकी सुलझन को। लव गुरु, एक्चुअली मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और 10 साल से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी भी हो गई थी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ भी दिया, वापस वो आ भी गई है, लेकिन मैं उसको मिलना चाहता हूँ। मैंने उसको कई बार कांटेक्ट भी करने की कोशिश करी, मैंने उसको मैसेज भी किए, बट वो ना कोई रिप्लाई देती है ना बात करती है। मैं क्या करूँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसको मिलना चाहता हूँ। मैं उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहता हूँ। मुझे उससे भी और कुछ लेना देना नहीं है, मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बेटी है, बट मैं इतना चाहता हूँ कि एक बार मैं उससे मिलूं और उससे बात करना चाहता हूँ। क्या है, क्यों उसने मुझे मतलब इस तरीके से छोड़ देता है, मेरी गलती क्या थी? अगर गलती आपने जान भी ली तो उससे आप अचीव क्या कर लेंगे, कभी आपने ये नहीं सोचा? और ये वाकई बहुत अजीब है सर कि एक इंसान आपसे मदद लेना नहीं चाहता, बट जबरदस्ती आप उसे अपनी मदद ऑफर किए चले जा रहे हैं। उनको भी तो सुनिए एक बार, वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं, उनकी जिंदगी में ऑलरेडी एक ट्रॉमा है, एक रिश्ता टूटा है, आप खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अभी। आप उनकी मदद क्या करेंगे सर? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। एक तरफ आपने ये भी कहा कि आपका एक भरा पूरा परिवार है, विच मीन्स कि आप कहीं और कुछ नहीं देख रहे हैं। आपने एक और तरीके की बात कही कि आपको ये समझना है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। तो सबसे पहले खुद तो ये पता होना चाहिए ना कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, लेट हर हैंडल दैट। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, अपनी जिंदगी पर फोकस करिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। रीजंस अगर समझ आ भी गए कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, तो उससे अब कुछ बदलने नहीं वाला। ट्रस्ट मी ऑन दैट एंड मूव ऑन। अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाइए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल करें नंबर 01166919191। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। रात की इन खामोशियों में बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। एक रिश्ता जो हम कहते हैं कि खत्म हो गया है, तब उसका मतलब यही होना चाहिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर जब एक इंसान हमारी जिंदगी में सामने पड़ जाता है, तब हम उसे लेकर बेचैन हो जाते हैं। अब ऐसे समय पर मुझे लगता है कि कई बार एक लस्ट होती है, एक टेम्पटेशन होती है जो हमें उस इंसान की तरफ ड्राइव करती है, और हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं या एक चेंज चाहिए होता है, हम उस इंसान की तरफ रुख करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि उससे थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ जाएं। हमने एक ऐसे ही सवाल पर कुछ समय पहले बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्यों ये लाजमी हो जाता है कि वो सवाल जिनके जवाब अब मैटर ही नहीं करते, उन्हें ना को रेदा जाए, क्योंकि उससे केवल जिंदगियां उलझती हैं। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई सवाल है आपका, तो शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे। मेरा ईमेल ID love@myradiocity.com है। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो एक मैसेज करें, टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करते रहिए अपनी प्यार मोहब्बत से जुड़ी बातों को। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। रात की इन खामोशियों में बातें हो रही हैं हमारे और आपके बीच। कहते तो सब हैं कि प्यार अनकंडीशनल हो तो ही अच्छा है, पर दरअसल प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं, हम बहुत कुछ समझते हैं, बट जब जिंदगी में उसे अपनाने की बारी आती है या इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब हम में से बहुत लोग एक समय पर हार मान जाते हैं या फिर इन कही सुनी बातों को एक तरफ हटाते हैं। पर यह जरूरी है कि जो मोहब्बत है उनके बेसिक्स को ना बदला जाए। प्यार अगर है तो वो जेन्युइन हो, अदरवाइज प्यार के कोई मायने नहीं। इन्हीं बातों के साथ आज भी आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, मुझे लिखिए love@myradiocity.com मेरा ईमेल ID है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर,
शब्बा खैर।